फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन झारखंड के प्रदेश सचिव राजेश कुमार बंसल मेरे साथ इस समय हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बंसल जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। आप प्रदेश सचिव हैं। जी, मैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन झारखंड का प्रदेश सचिव के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा उत्तरदायित्व है आपके ऊपर। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे जन वितरक हैं उनके लिए एक गार्जियन स्वरूप हैं आप। समस्याओं की अगर बात की जाए, प्रदेश भर के जो हमारे डीलर्स हैं उनके जो प्रमुख समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं डीलर के समक्ष, जिन्हें आप हम सभी के समक्ष रखना चाहेंगे? ऐसे तो जन वितरण विक्रेता की काफ़ी समस्या है पूरे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। मैं क्रमवार आपको वो समस्या के बारे में बताऊंगा। आज भारत सरकार या झारखंड सरकार जो भी कानून बना रही है वो सिर्फ डीलर के लिए बना रही है। जैसे अभी वर्तमान में झारखंड सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव ने विगत अगस्त माह में 2 नए काले कानून बनाए जो किसी भी सूरत में न्याय संगत नहीं। किस तरह के कानून हैं ये? पहला कानून तो ये है, जैसे मैं संक्षेप में कुछ बताना चाहूँगा कि जन वितरण विक्रेता एक असहाय प्राणी है और वो अपने काम के एवज में सरकार के द्वारा कमीशन लेता है। न कि वो सरकारी सेवक है, न उसे तनख्वाह मिलती है, न उसे मानदेय मिलता है। लेकिन माननीय झारखंड सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने एक नई अधिसूचना जारी कर उसमें एक कानून जोड़ा है कि किसी भी जन वितरण विक्रेता की मृत्यु अगर 60 वर्ष के बाद होती है तो उसके आश्रितों को अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जाएगा। मेरी नज़र में ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। इससे पूरे झारखंड के विक्रेता के परिवार की भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह का कानून लाए, लेकिन पहले हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें, सरकारी वेतनमान दे और 60 वर्ष के बाद इस तरह सरकारी कर्मचारी को रिटायर कर पेंशन और एक मुफ्त राशि दी जाती है, हमें दी जाए। उसके बाद आप कानून लागू करें, हम उसका स्वागत करेंगे। और एक नया कानून लागू किया गया है कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी अगर जन वितरण विक्रेता की दुकान में इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है, अगर दुकान बंद पाई जाती है, अगर किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो बिना कारण पूछा या बिना सस्पेंशन के डायरेक्ट रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। ये एक काला कानून है जिसे हम डीलर स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सरकार हमारी जो जायज़ मांगे हैं और ये जो काला कानून है इस पर विचार नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, तो हम एक क्रमवत जो न्याय संगत जो भी का होगा हम लोग का हम करेंगे, रोड पर उतरेंगे और सरकार की ईट से बजाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई 2 काले कानूनों की, जिनको लेकर आप काफ़ी मुखर हैं और आप लोगों में कहीं ना कहीं काफ़ी निराशा है। बात अगर अन्य समस्याओं की जाए तो जो गोदाम से अनाज आप लोगों तक आवंटित होता है जनता के बीच बंटने के लिए, उन विषयों पर क्या कहीं कोई समस्याएं हैं या कुछ और भी बातें आप रखना चाहेंगे? काफ़ी समस्या है। जहाँ तक गोदाम से जो अनाज जन वितरण विक्रेता की दुकान पर पहुँचाया जाता है, समस्या सबसे बड़ी ये है कि संवेदक के द्वारा कहीं भी पूरे झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ समय पर अनाज नहीं पहुँचाया जाता है। जैसे अभी तक हमारे गिरिडीह प्रखंड में अगस्त माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज नहीं पहुँचाया गया। समय पर अनाज नहीं पहुँचता है, समस्याएं किस तरह की उत्पन्न होती है? फिर कार्डधारी हमारे पास आते हैं, राशन की डिमांड करते हैं। जब राशन हमारे पास आया ही नहीं है तो हम कैसे देंगे राशन? और विभागीय पदाधिकारी का आदेश हो जाता है, माल आए चाहे नहीं आए 100% वितरण करें। बिना माल आए आप वितरण कैसे करेंगे? बिना माल आए वितरण करें। तो वही पूछना चाहता हूँ कि पहले आप अपना जो व्यवस्था है, आपका जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करिए और महीने के अंदर हमको माल दीजिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं
कि 100% लाभुक के बीच हम सही मात्रा में अनाज वितरण करेंगे। और भी बहुत सारी समस्या है। संवेदक का जब टेंडर होता है तो उस दरमियान ये सरकार के समक्ष एग्रीमेंट करता है कि सभी जन वितरण प्रणाली की दुकान में हम अनाज वजन करके देंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। प्रत्येक डीलर को 2 से 3 किलो बोरा में अनाज कम मिलता है। इसकी शिकायत हमने बहुत बार पदाधिकारी से की, लेकिन आज तक न किसी संवेदक पर न किसी और भी पदाधिकारी पर इस बात को लेकर के कार्रवाई की। आप चूँकि प्रदेश सचिव हैं तो आप समय समय पर खुद भी समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर और दूसरे जो स्रोत हैं उनके माध्यम से अवगत होते होंगे कि जगह जगह पर जो राशन का अनाज है उसकी कालाबाजारी के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। गाड़ियों में अनाज पकड़ा जाता है, अनाज की कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाते हैं लोग। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, क्यों इस तरह के मामले हो रहे हैं दिन प्रतिदिन? देखिए, एक कहावत है कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग 100% सही है। अगर इस तरह की कोई भी क्रियाकलाप डीलर के द्वारा की जाती है तो प्रशासन स्वतंत्र है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन जहाँ तक गिरिडीह जिला की बात है और पूरे झारखंड की बात है, 99% डीलर सही मात्रा में सही वजन में प्रत्येक माह सरकार के द्वारा जो 2 अनाज दिया जाता है NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाभुकों के बीच वितरण करते हैं। आपका जो संघ और संगठन है, जिन काले कानूनों की आपने आरंभ में बात की, उन काले कानूनों के विरुद्ध आने वाले समय में, निकट भविष्य में क्या कुछ करने जा रही है? अभी वर्तमान में इस काले कानून को लेकर के पूरे झारखंड की एक कोर कमेटी की बैठक धनबाद के हिजापुर में हुई। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ हमने इस विषय पर दुमका के स्थानीय विधायक सह मुख्यमंत्री के सहोदर भाई बसंत सोरेन जी से हमारी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही आपकी जो समस्या है उसका हम निराकरण करेंगे। अगर अभी हम लाचार हैं, कारण है कि सरकार खुद अस्थिर है। सरकार बैठेगी, चाहे जिसकी भी सरकार बने, हम जाएंगे और इस काले कानून के वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा और सरकारी अनाज का जो आवंटन हो रहा है आम जनता तक वो ठीक से पहुंचे। और कहीं ना कहीं आप जैसे लोग क्योंकि अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो जीवन, आपका जो मेहनत है, उसका भी एक सही सोच सरकार के प्रति, सरकार में आप लोगों के प्रति होना चाहिए। ऐसी कामना करते हैं कि आने वाले समय में जो समस्याएँ हैं उनका समाधान होगा और निदान होगा। राजेश कुमार बंसल, प्रदेश सचिव, हमारे साथ जुड़े थे। जो कुछ और कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने से भूल गया। आज विश्व की सबसे बड़ी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिससे पूरे देश के 80 करोड़ जनता सीधे लाभान्वित है। इस भीषण महामारी में, कोरोना काल में, हम जन वितरण विक्रेता ने रोड पर उतरकर, सड़क पर उतरकर लोगों का पेट भरा। लेकिन आज जो हमारी स्थिति है वो काफ़ी फटेहाल है। कारण है कि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके द्वारा जो हमें राशि प्राप्त होती हो वो इतनी अपर्याप्त है कि उससे हमारा मेंटेनेंस नहीं होता है। जैसे मेरा 60 क्विंटल अनाज है, 1 रुपये की दर से अगर हम राशन वितरण करते हैं तो 6000 रुपये की मासिक आय हमें होगी। जबकि ये दुकान जो है, जिस दुकान पे मैं आपसे बात करता हूँ, इसका भाड़ा 6 से 7 हज़ार रुपया आता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे पारिश्रमिक को देखते हुए और सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना को हम जमीन पर उतार रहे हैं। और पूरे कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति को हमने भूख से नहीं मरने दिया। यहाँ पूरा देश भयभीत था, लोग घर के भीतर दुबके हुए थे, हम रोड पे उतर के लोगों का पेट भर रहे थे। सरकार से हमारा विशेष आग्रह है कि हम पर ध्यान दें और एक उचित प्राथमिक दे ताकि हम अपने परिवार के, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ राजेश कुमार बंसल जुड़े थे, जो कि प्रदेश सचिव हैं।
फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन झारखंड के बता रहे थे विभिन्न समस्याओं के विषय में और झारखंड सरकार के समक्ष अपनी मांगों को भी रख रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार जो है इनके जायज़ मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। धन्यवाद।